राधे राधे दोस्तों। भगवान सूर्य को समर्पित पौष मास चल रहा है और 16 दिसंबर से खर मास की भी शुरुआत हो गई है। पौष मास और खर मास दोनों में ही भगवान सूर्य का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, इसलिए इस दौरान आने वाले रविवार का खास महत्व होता है। ग्रहों के राजा सूर्य जब भी गुरु ग्रह की राशि मीन या फिर धनु में प्रवेश करते हैं तो खर मास लगता है। खर मास के दौरान श्राद्ध और चतुर्मास की तरह कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, लेकिन इस माह में भगवान विष्णु और सूर्य देव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस माह में पूजन दान पुण्य करने से जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। खर मास के दौरान रोजाना भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। खर मास के दौरान भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस महीने बिना स्वार्थ के दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए खर मास में अधिक से अधिक जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। खर मास में इष्ट देवों की पूजा पाठ करना और उनके नाम से दान पुण्य के कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। खर मास के महीने में गरीब व जरूरतमंदों को मदद करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। खर मास में यथाशक्ति दान पुण्य का कार्य करने से कुंडली में स्थित अशुभ ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस मास में जप तप और मंत्रों का उच्चारण करना भी काफी फलदायी साबित होता है। खर मास में मांगलिक कार्यक्रम जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, विवाह आदि संस्कार कार्य नहीं किए जाते। इसके साथ ही बहु बेटियों की विदाई भी इस माह में नहीं की जाती और ना ही कोई नया कार्य इस माह में शुरू किया जाता है। दोस्तों, सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य देव की कृपा के बिना ना तो मनुष्य को उच्च पद की प्राप्ति होती है, ना ही मान सम्मान मिलता है। किसी भी कार्य में सफलता के लिए भी सूर्य देव को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। खर मास सूर्य देव को समर्पित होता है। इस माह में सूर्य देव की पूजा करने से सूर्य देव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो खर मास में रोजाना सूर्य देव का पूजन करना चाहिए, लेकिन खर मास के रविवार के दिन सूर्य देव का विशेष रूप से पूजन अवश्य ही करें, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। सूर्य देव का पूजन करने के लिए रोज सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। खर मास में रोजाना और खासकर रविवार के दिन सूर्य देव का पूजन करने से सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है। सूर्य देव के साथ साथ भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। समस्त सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य ही है। सूर्य को स्वास्थ्य, राज्य, औषधि, पिता तथा खाद्य पदार्थ का कारक माना जाता है। सूर्य देव से नाम, यश और राज्य पर मिलता है। किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या के पीछे सूर्य ही होते हैं। सूर्य देव के मजबूत होने से जीवन की लगभग हर समस्या हल हो जाती है। सूर्य देव को प्रसन्न करने का और उनका आशीर्वाद पाने का सबसे आसान तरीका होता है सूर्य देव को जल चढ़ाना। सूर्य देव को अर्घ्य देना। अर्घ्य देने से सूर्य देव हर तरह से अनुकूल हो जाते हैं। सूर्य देव को देखते हुए जल चढ़ाने को अर्घ्य देना कहा जाता है। इससे सूर्य देव के साथ साथ 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। मात्र सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान हो जाता है। वैसे तो सूर्य देव 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन विशेष उद्देश्य यानी कि विशेष इच्छा के लिए सूर्य देव को जल भी विशेष तरीके से ही चढ़ाया जाता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन परीक्षा के अंक आपके अनुकूल नहीं आते, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़ा हुआ ज़्यादा देर याद नहीं रहता,
तो आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में नीले रंग के पुष्प डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे पढ़ाई में मन लगता है, एकाग्रता बढ़ती है और शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको कोई रोग है, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है, आलस रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता, तो आप जल में रोली या लाल चंदन मिलाकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आपके विवाह में रुकावटें आ रही हैं या वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल रहा, कोई समस्या आ रही है, तो आप जल में हल्दी मिलाकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, वैवाहिक जीवन सुखद होता है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही है या व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, तो आप जल में लाल गुड़हल का फूल डालकर इससे सूर्य देव को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से इंटरव्यू में सफलता मिलती है, व्यापार रोजगार में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। अगर आप पर पितृदोष है तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृदोष के निवारण के लिए आप जल में थोड़े से काले तिल और थोड़े से साबुत चावल मिलाकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन, यश, सुख, समृद्धि, उच्च पद की प्राप्ति के लिए और जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए जल के लोटे में 1 चुटकी हल्दी डालें, 1 चुटकी रोली या फिर लाल चंदन डालें, थोड़े से साबुत चावल डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें और 2 लाल रंग के फूल डालें। अब इस जल से सूर्य देव को जल चढ़ाएं। आप अपनी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए अपनी इच्छा के अनुसार इन चीजों को सूर्य देव को जल देते समय जल में डालें और फिर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखें, सूर्य देव को जल सही विधि से ही चढ़ाएं, तभी आपको जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने की सही विधि क्या है और सूर्य देव को जल देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आप सूर्य देव को जल किसी भी समय चढ़ा सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के समय जल चढ़ाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य की रोशनी जब चुभने लगे तब जल देना अनुकूल नहीं होता। सूर्य देव को जल स्नान करने के बाद ही चढ़ाएं। सूर्य देव को जल तांबे के पात्र से ही चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय हो सके तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें। जल चढ़ाने के लिए सूर्य देव की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथों में जल का पात्र लें, उसे अपने सिर से ऊपर उठाएं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे सूर्य देव को जल अर्पित करें। एक बार जल चढ़ाएं, फिर थोड़ा रुकें, फिर दूसरी बार जल चढ़ाएं। इस तरह 3 बार में आपको पूरा जल चढ़ाना है। इस तरह जल चढ़ाने से जल की धारा में से सूर्य की किरणें आपके पूरे शरीर पर पड़ेंगी। इससे त्वचा में चमक आती है और रोगों का नाश होता है। जल चढ़ाने के बाद जल के पात्र में जो भी चावल हों उन्हें आप जल वाले स्थान पर ही निकाल कर डाल दें और लोटे के किनारे से हल्दी लेकर अपने मस्तक और कंठ पर लगाएं। इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। इसके बाद अपने स्थान पर खड़े होकर ही क्लॉकवाइज 3 बार घूमकर सूर्य देव की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए भी सूर्य देव के मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहें। परिक्रमा करने के बाद सूर्य देव की तरफ मुख करके बैठ जाएं और सूर्य देव के गायत्री मंत्र ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् का 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के बाद भगवान सूर्य देव को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी कष्टों और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विधि से सूर्य देव को जल अर्पित करने से सूर्य देव की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। धन, यश, सुख, समृद्धि, उच्च पद की प्राप्ति होती है। नौकरी व्यवसाय में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, क्योंकि सूर्य देव सभी ग्रहों के स्वामी हैं। सूर्य देव की कृपा के बिना व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, यश नहीं मिलता और उच्च पद की प्राप्ति भी नहीं होती। किसी भी क्षेत्र में सफलता सूर्य देव की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए सूर्य देव का पूजन अवश्य ही करें। सूर्य देव के पूजन से पंचदेवों के साथ साथ सभी नवग्रहों और पितृदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।